हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Let's see the first question related to international current affairs. इनमें से किस देश ने काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी अज्यूम की है फॉर द नेक्स्ट मंथ्स टिल 30th June 2022? द आंसर इज ए फ्रांस। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें यूरोपियन यूनियन की 28 मेंबर कंट्रीज साथ में बैठती हैं और मिलकर के कुछ डिसीजंस लेते हैं रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव एक्ट्स लाइक रेगुलेशंस, डायरेक्टिव्स, मेंबर स्टेट पॉलिसीज़, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स एंड यूरोपियन यूनियंस बजट। ये डिसीजंस यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के साथ मिलकर लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें को डिसीजन भी कहा जाता है। और ये 28 कंट्रीज़ 1 by 1 6 मंथ्स के लिए इस काउंसिल को चेयर करती हैं। इस साल फ्रांस को ये चेयरमैनशिप मिली है और फ्रांस का मोटो रहेगा रिकवरी, स्ट्रेंथ एंड बिलोंगिंग। इस काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं जेप ट्रेनहॉम मिकेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन शुरू करने जा रही है? एंड द आंसर इज डी, चाइना। शंघाई में अब तक का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क था और इसी रैंकिंग को वो अपहोल्ड करेंगे, इसलिए उन्होंने 2 न्यू मेट्रो लाइन्स डेवलप की है, लाइन 14 एंड लाइन 18। तो पहले भी चाइना के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क था और आगे भी चाइना के पास होगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो दिल्ली और एनसीआर का मेट्रो नेटवर्क है दैट इज़ द लार्जेस्ट एज ऑफ मई 2020 और फास्टेस्ट मेट्रो है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस फ्रॉम येलो लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ए, विनय कुमार त्रिपाठी। इंडियन रेलवे बोर्ड इंडियन रेलवेज की एपेक्स बॉडी है, मींस टॉप मोस्ट बॉडी है और जो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं उनका नेम चेंज करने से पहले इंडियन रेलवे बोर्ड से ही अप्रूवल लेना पड़ता है। करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी, बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश से पहले आर.के. छिब्बर जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक इंडिया के ओल्डेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक्स में से एक है। इसका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है श्रीनगर में। जोनल ऑफिसेज है जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, मुंबई एंड लद्दाख में। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज डी, वीएस पठानिया। दिस इज द लोगो ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड और यू कैन से भारतीय तटरक्षक, और इनका मोटो है वयम रक्षाम। दिस इज़ अ संस्कृत वर्ड और इसका हिंदी में मतलब होता है हम रक्षा करते हैं। एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो, हम जो भी पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं काम आता है। वीएस पठानिया टुक ओवर करेंगे एज द 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड फ्रॉम कृष्ण स्वामी नटराजन, हु इज़ गोइंग टू रिटायर फ्रॉम दिस सर्विस। वीएस पठानिया को प्रेसिडेंट का तटरक्षक मेडल भी मिल चुका है फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। कोस्ट का मतलब आप समझते होंगे, इट इज़ अ लैंड वाटर बाउंड्री। इंडिया का पूरा सदर्न रीजन इज सराउंडेड विद वाटर और ये जो बाउंड्री है इसे कोस्टल रीजन कहा जाता है। क्योंकि ये रीजन इंडिया की बाउंड्री है, टेरिटरी है, इसलिए इसकी सुरक्षा का जिम्मा इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। सो इंडियन कोस्ट गार्ड इज़ अ मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी ऑफ इंडिया with jurisdiction over its territorial waters including contiguous zone and exclusive economic zone। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल का जो रीजन इंडिया की ओनरशिप के अंडर आता है वहाँ पे इंडियंस ही फिशिंग करेंगे, माइनिंग करेंगे, अपने मिलिट्री वेसल्स रख सकते हैं।
बाहर की कोई भी कंट्री को वहाँ पे फिशिंग करना, कोई भी प्रकार की पायरेसी करना, मिलिट्री वेसल्स रखना अलाउड नहीं है। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ और कोई भी कंट्रीज़ इस रीजन के थ्रू इंडिया में अटैक कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक इश्यूज़। आप लोग को पता ही होगा जो इंडिया में ताज पे अटैक हुआ था 26/11, उस समय जितने भी टेररिस्ट आए थे वो वाटरवेज के थ्रू आए थे। सो इंडियन कोस्ट गार्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फॉर इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और ये ऑपरेट करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराउंडर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ जिन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है, वो इनमें से किस देश को बिलोंग करते हैं? द आंसर इज बी, पाकिस्तान। ये आंसर आप लॉजिकली भी डिडक्ट कर सकते हैं। ये एक मुस्लिम नेम है और पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, सो ईजी टू आइडेंटिफाई। और जो क्रिकेट के फ़ैन हैं उन्हें तो मालूम ही होगा। मोहम्मद हाफिज़ एक पंजाबी पाकिस्तानी ऑलराउंडर है। इन्होंने अपना रिटायरमेंट 3 जनवरी 2022 को अनाउंस किया था आफ्टर अ करियर ऑफ मोर देन 18 ईयर्स इन क्रिकेट। इन्होंने अब तक 55 टेस्ट खेले हैं, 218 ODIs, 119 T20s फॉर पाकिस्तान। इनका निकनेम है द प्रोफेसर और ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर है जिन्होंने 2020 टूर्नामेंट खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? द आंसर इज डी, मेरठ। मेरठ यूपी का एक शहर है और वहाँ के सलावा और कैली विलेज में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। मेजर ध्यानचंद एक इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर थे जिनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को और इनकी डेथ हुई थी 3 दिसंबर 1979 को। ये इंडिया के ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर माने जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण भी ग्रांट किया था इन 1956। इनके बर्थडे 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, और इन्हीं की याद में इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू डेट्स, इनमें से किस तारीख को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है? द आंसर इज ए, 1 जनवरी। दिस इज देयर लोगो एंड देयर मोटो इज बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब बल का ओरिजिन है विज्ञान और यू कैन से साइंस। जानते हैं DRDO के बारे में। इसके फुल फॉर्म से ही आप समझ गए होंगे कि एक मिलिट्री की रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। यस, इट इज़ द प्रीमियर एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका काम है मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। 1958 में टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मर्जर हुआ था विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन और सब्सिक्वेंटली डेवलप हुई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस DRDS, जिसकी स्थापना हुई थी 1979 में। इसके भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ग्रुप A सर्विस और यू कैन से सिविल सर्विसेज UPSC के थ्रू ही रिक्रूट होते हैं एंड दे आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे विस्तारा एयरलाइंस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी, विनोद कानन। दिस इज द लोगो ऑफ विस्तारा। विनोद कानन रिप्लेस करेंगे लेस्ली थंग को। विस्तारा एयरलाइंस जॉइंट वेंचर है ऑफ द इंडियन कंपनी टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस। इन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे 9 जनवरी 2015 से। ये गुड़गांव बेस्ड इंडियन फुल सर्विस एयरलाइन है और इसका हब है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी, 4 जनवरी। ब्रेल के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है फॉर द ब्लाइंड पीपल। एज यू कैन सी इन द इमेज, जो लोग देख नहीं सकते हैं फील तो कर ही सकते हैं। तो क्या होता है, जो ब्रेल की मैन्युस्क्रिप्ट है इसे इस प्रकार लिखा जाता है, इसमें कुछ लेटर्स को उभारा जाता है और कुछ को दबाया जाता है। तो जो ब्लाइंड पीपल हैं अपनी फिंगर्स इन पे मूव करते हैं और फील करते हैं ये कौन सा वर्ड है, कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो इस प्रकार ब्लाइंड पीपल भी अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है
फॉर द ब्लाइंड पीपल एंड द पार्शली साइटेड पीपल। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस है उन लोगों तक यह जानकारी पहुंचाना, यह अवेयरनेस लाना कि वो भी ब्रेल के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। दे हैव द राइट टू एक्सेस टू ब्रेल। 4 जनवरी 1809 में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था इन द टाउन ऑफ कुप्रे इन नॉर्दर्न फ्रांस, और वही ब्रेल लिपि के जनक भी हैं। इसलिए उनकी याद में हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द पीपल विथ विजुअल डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक 100-डे रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया है। उस कैंपेन का नाम क्या है? द आंसर इज बी, पढ़े भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ ये 100 डेज रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया गया है इन अलाइनमेंट विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस अभियान का मकसद है बच्चों में जॉयफुल रीडिंग कल्चर को प्रमोट करना, ताकि वो रीडिंग की इंपॉर्टेंस समझें और उसे एंजॉय भी करें। द वॉलंटियर्स विल मेक श्योर दैट बच्चों को उनके उम्र के मुताबिक उनकी लोकल लैंग्वेज या मदर टंग में ही उनकी बुक्स पढ़ने को मिलें। पढ़े भारत कैंपेन का फोकस रहेगा ऑन द चिल्ड्रन स्टडिंग इन बाल वाटिका टू क्लास 8। इस कैंपेन का ड्यूरेशन है 100 डेज और यू कैन से 14 वीक्स, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 जनवरी 2022 एंड विल लास्ट अप टू अप्रैल 10, 2022। इस कैंपेन के स्टेक होल्डर्स और जो बेनिफिशरीज हैं वो रहेंगे नेशनल और स्टेट लेवल के चिल्ड्रन, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स। So this is a very good campaign, not even for child. We should also get inspired from this and start reading. यही आप में से बहुत लोगों का इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी होगा कि हम इस साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। So the time is now, start reading. Next question, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम के तहत इनमें से किस राज्य ने हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस की लिस्ट को टॉप किया है? ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त। एंड द आंसर इज ए, तेलंगाना। तेलंगाना के 96.74% विलेजेस आर ऑन द ODF प्लस लिस्ट, मीन्स तेलंगाना के मैक्सिमम विलेजेस में खुले में शौच नहीं किया जाता है। तेलंगाना के बाद इस लिस्ट को टॉप किया है तमिलनाडु एंड कर्नाटक ने। बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। इसका दूसरा नाम है स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन। ये कंट्री वाइड कैंपेन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में लॉन्च किया था टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। और ये तभी होगा जब लोग अपने घरों में टॉयलेट्स बनाएंगे, उन्हें यूज़ करेंगे और वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम भी समझेंगे। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले ही रही है, बट लोगों को भी समझना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए, तभी हम इस एम को अचीव कर सकते हैं। ये जो मिशन है, ये निर्मल भारत अभियान जो कि 2009 में लॉन्च हुआ था, उसी का एक रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन है। इसका फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो गया था अक्टूबर 2019 में एंड फेज़ 2 विल बी बिटवीन 2021 to 24-25। और इस फेज़ में जो काम फर्स्ट फेज़ में हुआ है उसी को सीमेंट किया जाएगा, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स 2022 लॉन्च किया है? द आंसर इज सी, ओडिशा। आप लोग के जिनके भी घरों में रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, आप लोगों ने देखा होगा उन्हें हर साल बैंक में जाना पड़ता है टू प्रूव दैट दे आर अलाइव एंड दे शुड गेट देयर पेंशन। एक एज तक ये किया जा सकता है, बट आफ्टर अ सर्टेन एज द ओल्ड पीपल दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू गो टू दीज ऑफिसेज। वो लोग बीमार रहते हैं, उनके पास बहुत सोर्सेज नहीं होते हैं। तो ये जो हैसल है, इसे हटाने की पर्पज़ से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। इसके थ्रू जो भी पेंशनर्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होगा यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो ये पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी मदद है, एक बहुत बड़ी हेल्प है कि अब उन्हें घर बैठे ही उनकी पेंशन मिल जाएगी, उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। लास्ट वीडियोज़ में भी हमने देखा है कि SBI बैंक ने भी एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जिसके थ्रू पेंशनर्स का वीडियो वेरिफिकेशन हो जाएगा और उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य और यूनियन टेरिटरी 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल होस्ट करने जा रहा है? एंड द आंसर इज सी, पुडुचेरी। पुडुचेरी, जिसका पुराना नाम पौंडीचेरी भी था, ये इंडिया के साउथ में एक यूनियन टेरिटरी है। नेशनल यूथ फेस्टिवल
एक एनुअल यूथ गैदरिंग है जिसमें पूरे भारतवर्ष के युवा पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसके माध्यम से युवाओं में नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हार्मनी, ब्रदरहुड, करेज, एडवेंचर जैसी भावनाओं को प्रमोट किया जाता है। इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है भारतीय युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की याद में। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी को और इसीलिए नेशनल यूथ डे भी 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स। हर साल 12 to 16 जनवरी नेशनल यूथ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी विश्व की ऐसी पहली कंपनी बनी है जिसने $3 ट्रिलियन मार्केट कैप को हिट किया है? एंड द आंसर इज सी, एप्पल। ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज है, पर आपको ध्यान रखना होगा कि एप्पल ने ये 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को रीच किया है। दिस इज द फोटो ऑफ टिम कुक हु इज द CEO ऑफ एप्पल। तो आईफोन मेकर एप्पल कंपनी ने $2 ट्रिलियन को पास किया था 2020 में एंड 1 ट्रिलियन कैप को पास किया था 2018 में एंड इन 2022 $3 ट्रिलियन कैप को भी पास कर लिया है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एप्पल के CEO हैं टिम कुक। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया US में और इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं कुपर्टिनो कैलिफोर्निया में और इसके स्थापक हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक एंड रोनाल्ड वेन। स्टीव जॉब्स के बारे में आई एम श्योर आप सभी को पता होगा। ही वॉज अ ग्रेट मोटिवेटर एंड फिलोसोफर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसका हिंदी में नाम है तेल और प्राकृतिक गैस निगम, के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एंड द आंसर इज ए, अलका मित्तल। दिस इज द लोगो ऑफ ONGC। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीजन्स। पहला, अलका मित्तल ऐसी पहली महिला बनेंगी जो किसी भी महारत्न कंपनी की टॉप पोस्ट पे होंगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। तो महारत्न इज द टॉप मोस्ट क्राइटेरिया और ONGC जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है इज अ महारत्न कंपनी। ये जो टाइटल है ये कुछ एंटरप्राइजेस को मिलता है टू एम्पावर दीज एंटरप्राइजेस, टू गिव देम autonomy and let them expand their operations and emerge as global giants. इंडिया में एज ऑफ मई 2022 10 महारत्न कंपनीज है जिनके नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किस बेसिस पे इन एंटरप्राइजेज को महारत्न स्टेटस मिला है? वी विल सी दैट। फर्स्ट इज दीज एंटरप्राइजेज शुड ऑलरेडी बी अंडर द नवरत्न स्टेटस। जो भी महारत्न स्टेटस में है उन्हें नवरत्न स्टेटस में होना जरूरी है। सेकेंड, दीज शुड बी लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विद द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर सेबी रेगुलेशंस। इनका एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए ऑफ मोर देन 20,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। इनका एवरेज एनुअल नेटवर्थ होना चाहिए मोर देन 10,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 years और इनका एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट होना चाहिए ऑफ मोर देन 2,500 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। और इन एंटरप्राइजेस की सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए, इंटरनेशनल ऑपरेशंस होने चाहिए। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू ऑल मस्ट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे RBI के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? And the answer is D, both A and B, means Deepak Kumar and Ajay Kumar Chaudhary are the new executive directors of RBI. RBI के बारे में आप सभी जानते होंगे। RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक है, बैंक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को भी रेगुलेट करता है और रेस्पॉन्सिबल है इंडियन करेंसी के इशू एंड सप्लाई के लिए। इसके अलावा भी RBI की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को अंडर RBI एक्ट 1934। इसके हेडक्वार्टर्स पहले कोलकाता में थे जिसे परमानेंटली 1937 में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। इनिशियली ये भी एक प्राइवेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन थी बट सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949 इट इज़ ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
आरबीआई को हेड करते हैं इसके गवर्नर शक्तिकांत दास, हु इज सपोर्टेड बाय 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, और उन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स के अंडर आते हैं 12 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड 30 चीफ जनरल मैनेजर्स। तो जो दीपक कुमार है वो अब तक आरबीआई के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे। वहीं अजय चौधरी was the chief general manager in charge डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना है जो कि स्मोक फ्री है, फुल्ली एलपीजी इनेबल्ड है? एंड द आंसर इज बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को ये स्टेटस मिला है ड्यू टू द 2 स्कीम्स, उज्ज्वला योजना एंड हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। उज्ज्वला योजना को मोदी जी ने अपने पहले टेन्योर में लॉन्च किया था, जिसके तहत जो भी पुअर वुमेन हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसी पर्पस के लिए मोदी जी ने कहा था कि जो लोग सक्षम हैं उन्हें अपनी एलपीजी गैस सब्सिडी को छोड़ देना चाहिए वॉलंटरीली। इस स्कीम से बहुत से रूरल घर लाभान्वित हुए, पर जो कुछ घर हिमाचल प्रदेश में बच गए थे उन्हें हिमाचल प्रदेश की स्कीम हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना ने कवर किया। तो इस प्रकार पूरे हिमाचल प्रदेश के हर गाँव में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंच चुका है और हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला राज्य बन गया है जहां पे 100% हाउस होल्ड्स के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है। ये एक बहुत ही इको फ्रेंडली एंड ह्यूमन फ्रेंडली स्कीम रही, बिकॉज सबसे पहले जो अभी तक ट्री कटिंग हो रही थी फॉर बर्निंग द चूल्हास वो बंद हो गई। साथ ही जो बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती थी, पोल्यूशन होता था, वो भी बंद हो गया। अगेन नेचर कॉन्जर्वेशन। थर्ड थिंग, उस धुएं से बहुत बार वुमेन को लंग्स में इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम होती है इन ब्रीदिंग, उससे भी बच गए। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू हैव एलपीजी गैस कनेक्शंस इन आवर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में आयुष ने इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला रखी है? द आंसर इज ए, हैदराबाद। स्टूडेंट्स, ये जो भी स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये स्टेट पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की नींव रखी इन हैदराबाद, तेलंगाना। इस एकेडमी का पर्पस है, एम है कि सोसाइटी के हर लेवल तक योगा को पहुंचाना, और इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ओवरसी करेगी एक इंटरनेशनल टीम। इस इवेंट पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक 75 करोड़ का सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है एज अ ट्रिब्यूट टू 75 years of India's independence, आज़ादी का अमृत महोत्सव। And the purpose is again to create a culture of fitness and promote a healthy lifestyle through the practice of yogasans. सूर्य नमस्कार एक बहुत ही क्रूशियल योगासन है। ये बहुत पॉपुलर हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्ट्रेस करीना कपूर। शी अचीव्ड 0 figure बिकॉज ऑफ दिस योगासन। तो इस इनिशिएटिव द्वारा सभी लोगों को सूर्य नमस्कार करने के लिए एनकरेज किया जाएगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट होगा जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। इस प्रोग्राम को इंडिया की 5 इंस्टीट्यूशंस ने ऑर्गेनाइज किया है एंड दे आर पतंजलि योग पीठ, बाबा रामदेव्स कंपनी, यू ऑल मस्ट बी नोइंग, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन, गीता परिवार एंड क्रीड़ा भारती, अलॉन्ग विथ सेवरल यूनियन मिनिस्ट्रीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य और यूनियन टेरिटरी में लोसर को एज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल मनाया जाता है? द आंसर इज डी, लद्दाख। लोसर एक तिब्बतन वर्ड है जिसका मतलब है न्यू ईयर। तो बेसिकली ये एक तिब्बतन बुद्धिज़्म न्यू ईयर है, और उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब न्यू ईयर आता है तब लद्दाख और तिब्बत, भूटान, नेपाल, मोनपा, इंडिया के नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एक 15-day फेस्टिवल है जो कि शुरू होता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ टिबेटन लूनर कैलेंडर, जो कि 11 मंथ्स का कैलेंडर है। हमारा जो होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसमें 12 मंथ्स होते हैं। इस फेस्टिवल को जितनी भी बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ हैं वो सब सेलिब्रेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कोर्ट इंडिया का ऐसा पहला कोर्ट बना है जो कि कम्प्लीटली पेपरलेस है? एंड द आंसर इज डी, केरल हाई कोर्ट। 1 जनवरी 2022 को जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने स्मार्ट कोर्ट रूम्स का इनॉग्रेशन किया। उनका कहना है कि जितने भी कोर्ट रूम्स हैं, जितनी भी केस फाइल्स हैं, जो भी हियरिंग्स हैं, उन सब का डिजिटाइजेशन होना चाहिए। जो भी केस फाइल्स हैं दे शुड बी अवेलेबल ऑन द लॉयर्स कंप्यूटर स्क्रीन, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑफ द केस उनकी हियरिंग हाइब्रिड मोड में हो, मतलब फिजिकली भी हो और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो,
as and when possible and available to the stakeholders. आने वाले समय में जो भी orders होंगे and judgments होंगे, they will also be delivered through the e-mode only. केरल का हाई कोर्ट केरला और यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप दोनों का हाईएस्ट कोर्ट है और ये लोकेटेड है इन कोची. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स मनाया जाता है? द आंसर इज बी 6 जनवरी. यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ के मुताबिक ऑर्फन की डेफिनेशन है अ चाइल्ड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज जिसने अपने सिंगल या बोथ पेरेंट्स को खो दिया है टू एनी कॉज ऑफ डेथ. और जिन बच्चों ने वॉर्स में अपने पेरेंट्स को खोया है उनकी तरफ लोगों का ध्यान ले जाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन्स मनाया जाता है. किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में चिल्ड्रन दे आर द मोस्ट डिस्टर्ब्ड एंड मोस्ट हर्ट पीपल. ये फेस करते हैं मैलन्यूट्रिशन, डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी, इंटरकम्युनल वायलेंस, डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़. इन सभी बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत है ताकि वो अपने मेंटल वुंड्स ऑफ वॉर को हील कर सके, स्कूल फिर से शुरू कर सकें और अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकें. इस दिन की शुरुआत की थी फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन SOS एनफॉन्स ऑन द ट्रेस ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एंडोसर के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज बी शेफाली वर्मा. ब्रांड एंडोसर का मतलब होता है मार्केटिंग फेस ऑफ द कंपनी. आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कुछ प्रोजेक्ट्स, कंपनीज या प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग फेस में सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और अदर इम्पॉर्टेंट पीपल. इन सेलिब्रिटीज़ को ब्रांड एंडोसर बनाने के पीछे मकसद होता है इनके जो फैंस हैं उनको एज अ कस्टमर अट्रैक्ट करना. फैंस का तो आपको मालूम ही है कि जो हमारा सेलिब्रिटी करेगा वही हम करेंगे. इफ सेलिब्रिटी इज ईटिंग च्यवनप्राश वी विल ऑल्सो ईट च्यवनप्राश. सो शेफाली वर्मा, शी इज़ अ क्रिकेटर, अ यूथ आइकन एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने उन्हें चूज़ किया है सो दैट दे कैन टारगेट द यूथ ऑफ द कंट्री फॉर देयर वेरियस बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इनिशिएटिव्स. बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक है. इसके हेडक्वार्टर्स है वडोदरा में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं संजीव चड्ढा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड न्यूमरोलॉजी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनमें से किसे मिला है? द आंसर इज डी JC चौधरी. JC चौधरी इंडिया के टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने एक इवेंट में 6000 पार्टिसिपेंट्स को एंशिएंट साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी के बारे में सिखाया. दोज पार्टिसिपेंट्स वर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, मिडल ईस्ट एंड इंडिया. दिस अचीवमेंट वॉज सो बिग दैट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन ऑफिस को न्यूमरोलॉजी को एक नई कैटेगरी के रूप में ओपन कर दिया. इस इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइज किया था CNPL, दैट इज चौधरी न्यूमरो प्राइवेट लिमिटेड एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमरोलॉजी, एंड द पर्पज वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी जो कि पहले एंशिएंट कल्चर्स में चलता था लाइक ग्रीस, इजिप्ट, चाइना, शाल्डिया एंड इंडिया. लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन. सिंधु ताई सपकल जिनका हाल ही में निधन हुआ है उन्होंने इनमें से किस साल में पद्मश्री अवार्ड जीता था? एंड द आंसर इज A 2021. सिंधु ताई सपकल एक सोशल वर्कर हैं. वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और उन्होंने कुछ 2000 ऑर्फन्स को अडॉप्ट किया है, उनके लिए काम किया है. इसलिए उन्हें मदर ऑफ ऑर्फन्स, सिंधु ताई और माई के नाम से जाना जाता है. इसी सोशल वर्क के लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था. इसके अलावा उन्हें अब तक मोर देन 750 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं. 2010 में उनकी एक बायोपिक भी रिलीज़ हुई है जिसका नाम था मी सिंधु ताई सपकल. स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू. तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.